गौतम जी पास में हैं, इनको भी प्रणाम। मलिक जी हैं। एक जो आप ऊपर लिखा हुआ स्लोगन पूरा पढ़ेंगे एक बार, लास्ट में वर्ड है चैलेंजेस। तो जो सोशल मीडिया के लोगों के लिए सब बात करते हैं, एक कड़वा सच जो है वो मैं कहने जा रहा हूँ। दो चीजें रखूंगा बस। एक तो क्या है कि कोई आप लोग या कोई भी हमारी ये लड़ाई लड़े कि हमारे YouTube चैनल को MSME में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, RNI नहीं मिलता है, और आप उस वजह से किसी डीएम के ऑफिस में नहीं घुस सकते, किसी IPS IS के ऑफिस में नहीं घुस सकते, आपको भगा दिया जाएगा, आपका कैमरा छीन लिया जाएगा, मोबाइल छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लड़ाई लड़ें इस प्लेटफॉर्म से या कैसे भी। दूसरा जो सबसे बड़ा कड़वा सच है, ये जितने भी व्यक्ति मेरे भाई बहन बैठे हैं, इन्होंने कितने लोगों को हीरो बना दिया। मैं किसान आंदोलन का गवाह हूं, करीब करीब 100 चेहरे थे सोशल मीडिया के, जिनमें से आज 20 चेहरे बचे हैं, बाकी 80 चेहरे कहां चले गए। किसी ने फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया। मैं अपना खर्चा चला सकता हूं, मैं अपना, मेरे साथ जो व्यक्ति है उसके भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, फाइनेंस की कोई बात नहीं करता है। बहुत लोगों को हीरो बनाया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। केवल आज की, अगर मैं हकीकत की बात करूं, केवल हमें 500 रुपए का आदमी माना जाता है कि बुलाओ और 500 रुपए दो और भेजो। गलत तो नहीं कह रहा? तो इसलिए चैलेंजेस जो है ना, मेन चैलेंजेस की बात नहीं की गई है। गौतम जी हैं सर, मेरे साइड में हैं। मैं चाहता हूं आप लोग पहल करें और इन लोगों की कोई ऐसी एसोसिएशन बने, जो गिने चुने लोग हैं, ये 200 होंगे, 150 होंगे, 50 होंगे, इनको कोई संस्था ऐसी बने जो 5,000 रुपए पर हेड हर महीने इनका खर्चा दे सके। ठीक है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोगों के बीच में सोशल मीडिया और पब्लिक मीडिया की हम बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक चीज बता दूं, डाटा के तहत मैं बात करना चाह रहा हूं कि आज आपकी सोशल मीडिया सो कॉल्ड जो हमारी प्राइवेट सोशल मीडिया चल रही है, यूट्यूबर्स, उनको ज़्यादा व्यू मिल रहा है, ये आप लोग जानते होंगे शायद, कंपेयर टू जो गोदी मीडिया जिसको हम लोग कह रहे हैं। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि आपने उन लोगों की आवाज़ उठाई जिसकी आवाज़ मेन मीडिया नहीं देखना चाहती है, या सुनना नहीं चाहती है, या कवर नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है कि जानकारी उनके पास नहीं है, जानकारियां है, लेकिन वो उसको छुपाते हैं और आपकी बात वहीं की वहीं दबा दी जाती है। क्योंकि आपने जैसे समझा या देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया आज हमारी आपकी बातों को लेकर के जिस तरह से पहुंच रही है और आवाज उठा रही है, इसको लेकर के हम कहीं ना कहीं बहुत ही आशान्वित हैं कि हमारा भविष्य, हमारा देश आपके माध्यम से एक नई दिशा में, नई सोच के दिशा में जा रहा है। इन आवाजों को दबाने की कोशिश जरूर की जाएगी, और उसके बहुत सारे उदाहरण भी हमको देखने को मिल रहे हैं कि हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग बहुत छोटी सी बात को लेकर के जेल में जा रहे हैं, या उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट का भी कुछ गाली गलौज भी सुनने को मिल रहा है, और साथ ही साथ उनकी जाने भी गई है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण है हमारे बीच में कि उस बच्चे ने एक जो मिड डे मील का खाना उसने दिखा दिया था, और उसकी क्या हालात हुई ये आप लोगों से छुपा नहीं। ये क्यों हो पा रहा है? ये इसलिए हो पा रहा है कि हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज भाई साहब ने जो कहा कि आप, और हमारे वकील साहब ने कहा है कि हम कैसे आपको प्रोटेक्शन दें। प्रोटेक्शन का तरीका क्या हम आपके पास जाके ही हो सकता है कि हम आपको दे पाए? प्रोटेक्शन का तरीका ये भी है कि अगर हमारे संज्ञान में आता है तो हम खड़े हों आपके साथ। और वकील साहब, मुझे इस बात को कहने में गुरेज नहीं है कि हम भी आपके पास इन लोगों के बीच में पहुंचे। ज्ञान है हमें, लेकिन उनकी आवाज को हम कैसे सुनावें, दूसरे तक प्रोटेक्ट कैसे करें, ये भी हमारा दायित्व बनता है। और मैं उस दायित्व के तहत बात करना चाहता हूँ कि इन दायित्वों को भी हमें निभाना चाहिए, उस जिम्मेवारी को हमें लेना चाहिए कि हमारे भाई साथियों का सोशल मीडिया में जो भी लोग काम कर रहे हैं, अगर किसी तरह से उनको अटैक हो रहा है, उनके लाइवलीहुड पे भी अटैक हो रहा है, तो हम उनको सहयोग करें। इतनी सी बात मैं क्या करूँ, अपनी बात को रखता हूँ। धन्यवाद। पत्रकार वीरों, सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ मलिक साहब को कि आपके समूह को सबको एकत्रित करके एक इन्होंने ये संगोष्ठी रखी। पत्रकारों का हमने बचपन में पढ़ा था, तीर चलाओ ना तलवार निकालो।
जब सामने दुश्मन है तो अखबार निकालो। बहुत बुद्धिमान ने ये बात कही होगी, तीर चलाओ न तलवार निकालो, जब सामने दुश्मन है तो अखबार निकालो। आज का प्रिंट मीडिया जिसको आप सब गोदी, हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज का प्रिंट मीडिया गोदी मीडिया की संज्ञा से जाना जा रहा है। एक सज्जन अभी बोल गए थे कि भाई तीनों संविधान के जो तीनों अंग हैं, लेजिस्लेचर ले लीजिए, एग्जीक्यूटिव ले लीजिए और जुडिशरी ले लीजिए, वो एक थाली में सब चटोरापन दिख रहा है और उसके बाद झूठन के लिए पत्रकार इंतजार कर रहा है। इस दुर्दशा के लिए हम कौन जिम्मेदार बने? आप लोग, मैं बहादुर कहता हूं, आपको वीर कहता हूं, बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी लॉ के, आप लोग जो अपनी बातों को, समाज की बातों को, और जो यहाँ पर अत्याचार और गैर कानूनी काम हो रहे हैं उसके विरुद्ध आप एक आंदोलन चला रहे हैं। अभी आपने देखा पीछे में, ये मैं कहना चाहता हूं कि एडवोकेट्स का फ्रीडम स्पीच की आपने गौतम सामने बात की। संविधान ने एक अधिकार दिया है 19(2) के अंतर्गत आर्टिकल के कि भाई आपको वाणी की स्वतंत्रता है, और जब वकीलों की स्वतंत्रता का हनन करने का प्रयास सरकार ने किया तो मुंह की खानी पड़ी। वकीलों की एकता आपके सामने एक उदाहरण है। आप साथियों सारे एकत्र होकर, जैसे मलिक साहब ने कहा, गौतम साहब ने कहा कि वकील समुदाय आपके साथ खड़ा है, आप डर निकाल दीजिए, जैसे आपने फरमाया कि आप डर निकाल दीजिए कि जेल में जाने का डर क्या है, एक बार जन्म हुआ है तो एक बार मृत्यु को तो प्राप्त होना ही है। आप सब संगठित हो जाएं, वकील समुदाय के लोग जो है आपके साथ रहेंगे, और आप मांग करें कि सोशल मीडिया के लोगों का एक प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर लॉ बनना चाहिए। देयर शुड बी ए लेजिस्लेशन कि भाई ये प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ द सोशल मीडिया पर्सनल, लॉ शुड गारंटी योर फ्रीडम एंड योर प्रोटेक्शन। इस मंच से आप इस बात का तहिया करें, इस बात का इरादा करें कि आपने संघर्ष में लड़ना है और इस कानून को बनाना है, वकीलों की मदद से बनाना है, और जो जितने भी न्यायविद हैं, लॉ के प्रोफेसर हैं, लॉ के टीचर्स हैं, लॉ के लॉयर्स हैं, हमारे सब महेंद्र श्रीवास्तव जी बैठे हैं, नेहरा जी बैठे हैं, और मलिक साहब बैठे हैं, ये कर्नल उपनेती बैठे हैं, ये निंदा जी बैठे हैं, डॉक्टर निंदा, गौतम जी बैठे हैं, ये सब वकील आपके साथ हैं, आपकी पीड़ा को समझते हैं कि आपको एक रिस्क रहता है, आप किसी बात को अगर स्पष्ट कहना चाहते हैं तो डर रहता है कि पुलिस आकर आपको घेरे ना। आपने देखा अभी तक उस कई लोगों ने, प्रशांत भूषण ने बड़ी मुश्किल में 1 रुपया का दंड देके जान बचाई। देखिए ना, एक इतना बड़ा वकील, उसको भी इन्होंने रगड़ दिया था कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हम तुम्हें रगड़ देंगे, और वो खलील वगैरह को अभी तक जमानतें नहीं मिली है। आप संगठित हो जाइए, आपके साथ रहेंगे। दूसरी बात कहना चाहता हूं, इस देश में संविधान ने 3 शक्तियां बनाई, जुडिशरी बनाई, लेजिस्लेचर बनाई, एग्जीक्यूटिव बनाई। आप सब लेजिस्लेचर्स को, चुने हुए प्रतिनिधियों को या नेताओं को क्यों इतनी तरजीह देते हैं? आप लोगों ने आसमान पर उठा दिया, पत्रकारों ने उनको। आज भी कल शपथ लिए दिल्ली की एक छोटी सी सरकार ने, अखबारों ने, आधे अखबार उसी की तस्वीरों से और उनकी कहानियों से भरे पड़े हैं। इस देश की गरीबी, इस देश की बेरोजगारी, इस देश में भ्रष्टाचार, उसका कोई प्रचार नहीं करता। आप लोग जिम्मेदार हैं, आप हिम्मत करिए, ये तो गोदी मीडिया नहीं करेगा। आपको जन सामान्य के सामने ये बातें रखनी पड़ेंगी, और आप आंदोलन चलिए हर बात का। जिस तरह जहां भी किसी प्रकार अन्याय हो रहा है, आज भी देखिए, अभी कल परसों की खबर है, बारात नहीं चढ़ने दी, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि आज जब स्वतंत्र भारत में जब अमृतोत्सव मना रहे हो, ये मना रहे हो, यहाँ समाज के लोगों में आपने बंटवारा कर दिया।
हिंदू मुसलमान में बंटवारा कर दिया आपने। इन चीजों को शोषित समाज कहिए आप। हाँ, मैं इस बात को जोर देना चाह रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी आयद करना चाह रहा हूं कि आप इन समस्याओं को, देश की जो भी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, न्याय से संबंधित समस्याएं हैं, इन सबको उठाइए। हम लोग आपके साथ रहेंगे। मैं मलिक साहब मुझे कह रहे हैं मैं अपनी वाणी को विराम दे दूं, तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि इनके माध्यम से हम सब आपके साथ हैं। आप लड़ाई लड़िए, हम आपसे आगे चल के लड़ेंगे। भी आओगे तो यहाँ के जाने माने जो भी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम सब साइन करके चिट्ठी सरकार को भेजेंगे कि ये डिमांड सोशल मीडिया की पूरी की जाए। और बताइए, और एक जो आपने कहा है एमएसएमई में, R&I में कोई प्रोविजन होना चाहिए ताकि आप रजिस्टर्ड वहां पर हों, क्योंकि आप जो काम असली करते हैं वो पत्रकारिता करते हैं, मेन काम तो ये चीजें मिल जाएंगी। आप चीजें तो बिना PL ही हो जाएंगी। आप इकट्ठे होके अगला प्रोग्राम जब होगा तो आप उस वक्त ये नहीं लाना, उस वक्त जो भी उस वक्त सोशल मीडिया पे जो इंटरव्यू देते हैं लोग, या जिन लोगों के इंटरव्यू लेते हैं आप लोग, या जो ऐसे चेहरे समाज में हैं जो सोशल मीडिया पे बोलते हैं या लोग उनको लाइक करते हैं। अब एक बात बताऊं मैं, आपने एक बात कही, हमने हीरोपन होता है आदमी में नहीं, विचार में, बात में। अगर वो बात पूरे समाज की है, मेरे 140 करोड़ परिवार के काबिल है, सुख शांति की है, समृद्धि की है, वो बात पहुंचती है और आदमी तो बहाना बन जाता है। और आप कंटेंट उन विचारों का पहुंचाओगे तो आपका चैनल भी चलता है और फिर आपको बहाना मिल जाता, हमने इसको हीरो बना दिया। एक तो ये भी दिमाग में से निकालो, किसी को हीरो बना दिया या किसी को मिटा दिया। इसमें हीरो बनाना और मिटाना नहीं है, आपको तो एक अच्छी बात रखनी है जो पूरे देश का भला हो। आप लोगों के लिए क्या क्या जरूरी जो सोच रहे हैं, हम लेटर भी अपने इस फोरम के नाम से लिखेंगे जिसमें लोगों के साइन होंगे। जिन लोगों के साइन होंगे उनका कोई महत्व होगा पार्लियामेंट में भी और जुडिशरी में भी। वो जब आप लोगों की ये आवाज उठाएंगे, बुलंद करेंगे, तो फिर तो आपका काम चलेगा। फिर बहुत सारे काम ऐसे हो जाएंगे, समय पे बेर ऐसे पक जाते हैं, खाद पानी समय पे दें, झाड़ी के बेर लगने हैं, ठीक है ना, उसमें ज्यादा टेंशन मत लो। लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।